मैं सरकार मोविन आप लोगों का स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी सेंटर में। तो आज हम लोग वेक्टर की अगले लेक्चर में क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसका दूसरा नाम होता है वेक्टर प्रोडक्ट। इसके बारे में पहले ही हम लोग जान चुके हैं मल्टीप्लिकेशन वेक्टर में। मतलब कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है उसका रिजल्ट हमेशा क्या आता है, एक स्केलर क्वांटिटी आता है, और क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा क्या आएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा। तो यहाँ पे ये जो वेक्टर प्रोडक्ट है ये क्या है, वहाँ पे क्या था डॉट प्रोडक्ट कि एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना है और दूसरे वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे उस वेक्टर पे लेना जिसका हम लोग मैग्नीट्यूड लिए, तो उससे निकल जाता था ए डॉट बी का रिजल्ट निकल जाता था, या फिर हम लोगों को आंसर मिल जाता था। यहाँ पे जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये वेक्टर प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट ये क्या है, तो इसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी प्रोवाइड कराता है, तो इसका कुछ फिजिकल ये होता होगा, सिग्निफिकेंस होता होगा, फिजिकल मतलब होता है वैसे। तो ये क्या होता है, ये होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मेड बाय दीज टू वेक्टर। जो दो वेक्टर का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, उस दो वेक्टर से जो पैरेललोग्राम बनता है उस पैरेललोग्राम का ये एरिया बताता है। कौन, ये क्रॉस प्रोडक्ट। अब जैसे मान लेते हैं कि एक दो वेक्टर है अपने पास, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, ठीक है, और ये कुछ एंगल पे झुका हुआ है। इसको हम लोग क्या करते हैं, एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं हाइपोथेटिकली मन में, इस तरह से बन गया एक तरह का पैरेललोग्राम, ठीक है। तो जब ये पैरेललोग्राम बना तो इससे क्या बना निकालना हम लोगों को, एरिया। जो एरिया निकलेगा वही क्रॉस प्रोडक्ट को बता रहा होता है, दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट को, पैरेललोग्राम ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मेड बाय दीस टू वेक्टर। तो यहाँ पे हम लोगों को पैरेललोग्राम बनाना है, तो पैरेललोग्राम का ये निकालने के लिए जो एरिया निकालने के लिए क्या होता है, हाइट होना जरूरी है। तो यहाँ पे इस पैरेललोग्राम का हम लोगों को हाइट निकालना है। जैसे हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ से हम लोग किसी एक वर्टेक्स से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, ये परपेंडिकुलर होगा। अब इस परपेंडिकुलर का क्या चाहिए अपने को, क्या चाहिए, तो एक ये चाहिए हम लोगों को, लेंथ चाहिए। तो लेंथ कैसे निकालते हैं, कल ये भी रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से ही निकलेगा। तो यहाँ पे ये वाला जो हो जाएगा, ये वाला लेंथ, ये हो जाएगा इसका ए कॉस थीटा, क्योंकि वेक्टर ये है अभी, तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा। तो ये दूसरा वाला अपने आप क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। मतलब लेंथ की जो हाइट की लंबाई है, एच की लंबाई, वो कितना निकल गया, ए साइन थीटा। अभी हम लोगों को क्या करना है कि हम लोग क्या करते हैं कि दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं, जो दो वेक्टर होगा उसमें क्या करते हैं कि पैरेललोग्राम का जो एरिया निकालते हैं, पैरेललोग्राम का पैरेललोग्राम का जो एरिया निकालते हैं, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, पैरेललोग्राम का एरिया निकालने वक्त एरिया मतलब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। जब पैरेललोग्राम का एरिया निकालते हैं तो ब्रेक जो बेस होता है उसको हाइट से क्या करते हैं हमेशा, मल्टीप्लाई। तो इसमें बेस कौन हो गया, जिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बेस। तो बेस क्यों कौन हो गया, वेक्टर बी, यहाँ पे लिख सकते हैं वेक्टर बी क्रॉस में या डॉट गुना में इसका हाइट क्या है, ए साइन थीटा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग ए साइन थीटा। ये क्या निकला है, ये वेक्टर का क्या, ये दोनों चीज बताता होगा, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी, तो नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ क्या निकला, मैग्नीट्यूड निकला है, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकला है। मतलब इसका डायरेक्शन भी निकालना है, इसका डायरेक्शन भी निकालना है, इसका कोई डायरेक्शन भी होता होगा उसको हम लोग क्या करते हैं, एन कैप से दिखा देते हैं, मतलब इसका कोई डायरेक्शन भी निकालना होगा। तो इसमें जो है ना कि हम लोग ये वाला फार्मूला लगा देंगे और जो रिजल्ट निकल जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा सोचने वाले जो भी लोग होंगे वो गलत होंगे, क्योंकि वो आधा आंसर तक पहुंचे। हम लोग पहले ही जान चुके ये वेक्टर प्रोडक्ट है, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बताना होगा। तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, यहाँ पे तो सिर्फ एन कैप हम बोल के आगे निकल गए। तो यहाँ पे डायरेक्शन निकालने का एक तरीका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। क्या बोलते हैं हम लोग, राइट हैंड थंब रूल। इसको भी जानेंगे हम लोग, लास्ट में जानेंगे क्या होता है राइट हैंड थंब रूल। अभी सिर्फ हम लोग ये जानते हैं कि ए क्रॉस बी जो आया, इसको हम लोग बोल सकते हैं ए क्रॉस बी जो आया वो आया बी ए साइन थीटा। यहाँ पे जो ए क्रॉस बी आया क्या आया, ए क्रॉस बी इक्वल टू आया ए मॉड ए, मतलब सिर्फ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड फिर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल है उसका साइन के साथ मल्टीप्लाई, साइन थीटा निकालेंगे। तो ए बी साइन थीटा, ए क्रॉस बी का एक फार्मूला आ चुका है। तो जब हम लोगों को दो वेक्टर दिया हो और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल पता हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाला फार्मूला रखकर इजीली कोई भी आंसर ग्रैब कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सोचो, आगे बढ़ के सोचे हम लोग
कि दो वेक्टर है और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल ही नहीं पता है, तब क्या करेंगे, तब कैसे निकालेंगे हम लोग दो वेक्टर के बीच का आंसर, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। तो जैसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट में करते थे जो जुगाड़ लगाए, वैसा ही कुछ जुगाड़ इसमें लगाते हैं, लेकिन इसमें लगाते हैं हम लोग कौन सा जुगाड़, डिटर्मिनेशन वाला तरीका लगाते हैं। जो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो जब एंगल नहीं पता हो तो हम लोग दोनों वेक्टर का एक दूसरे के साथ डिटर्मिनेशन कर देते हैं, डिटर्मिनेट कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसे वेक्टर ए है और इसका कुछ यूनिट वेक्टर के साथ दिया हुआ है, जैसे कि मान लेते हैं 2i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में 4k कैप, इस तरह से दिया होगा। और एक और वेक्टर है, बी वेक्टर है, जिसमें दिया हुआ i कैप सिर्फ प्लस में j कैप प्लस में k कैप, इस तरह से, मतलब सबका कितना है 1 1 1 है ना, 1i कैप 1j कैप 1k कैप, इस तरह से। अब बोला गया कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का आप वैल्यू पता करो या मैग्नीट्यूड मालूम करो, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, कैसे होगा, कितना होगा, ये कैसे मालूम करेंगे, ये करेंगे हम लोग डिटर्मिनेट करके निकालेंगे, जो डिटर्मिनेशन मेथड होगा उससे निकालेंगे। तो इसमें कुछ नहीं, आप लोग को तो आता नहीं होगा क्योंकि आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, और ये क्लास 12 के मैथ में एक चैप्टर है डिटर्मिनेट। तो वही तरीका यहाँ पे लगेगा क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करने के लिए या वेक्टर प्रोडक्ट को सॉल्व करने के लिए। तो कुछ नहीं करना, दो लाइन खींच दो, जैसे कर रहे हैं वैसे सीख लेते हैं। दो लाइन खींच दिए, आई कैप माइनस जे कैप और के कैप। ये माइनस क्यों आया, ये प्लस क्यों आया, इस पर अपने को दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि ये क्लास 12 में जाके आप लोग आसानी से सीख जाओगे मैथ चैप्टर में पढ़ के, मैथ में चैप्टर डिटरमिनेंट चैप्टर में पढ़ के आराम से। अब क्या करना है, जो भी आई के साथ है उसको नीचे ला कर रख दो। आई के साथ कौन है, 2 है, फिर आई के साथ इधर बी वेक्टर में कौन है, 1 है, तो 1 ला कर रख दो। जे के साथ कौन है, 3, तो 3 करोगे ना, जे के साथ 1 तो 1, के के साथ 4 तो 4, फिर के साथ 1 तो 1 हो गया। अभी इसको सॉल्व करना है, ये सॉल्व हुआ नहीं है, अभी इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो जब हम लोगों को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि पहली बार ही काटा लगा, यहाँ से इसको काट के हटा दो। अब जो बचा, तो जो दोनों काटा में ये कॉमन है, जो दोनों में कटा एक कॉमन पॉइंट है उसको लेना है। दोनों में कॉमन पॉइंट कौन सा है, आई कैप, तो आई कैप को ले लेंगे साइन के साथ, आई कैप को ले लिए। इसके मल्टीप्लाई में क्या आएगा, जो चीज बचा है, अब कौन कौन बचा है, 3 4 1 1, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, 3 को 1 से और 4 को 1 से। तो 3 को 1 से करेंगे तो कितना आएगा 3, 4 को 1 से करेंगे तो कितना आएगा 4, और दोनों का माइनस सब्ट्रैक्ट कर देना, दोनों को घटा देना है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए। अब आई कैप का काम हो चुका है, तो इसको छोड़ देंगे, मतलब ये काटा खत्म। अब दूसरी बार काटा कहाँ लगाना है, जे कैप में और फिर से इसमें। तो दोनों काटा में जो कॉमन कटा है, कौन सा कटा है, अभी कटा है जे नहीं माइनस जे कटा है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस जे कैप, और इसके मल्टीप्लाई में कौन कौन आएगा, जो बचा है। अब कौन कौन बचा है, ये 3 1 कट चुका है, 2 1 4 1, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे वहां पे किए, 2 को 1 से फिर 4 को 1 से, तो 2 को 1 से करेंगे तो 2 माइनस 4 को 1 से करेंगे तो 4। अब जे का भी काम खत्म, 2 बार काटा लगा चुका है, और ये तो रहेगा ही। फिर के कैप को भी काट दो इस तरह से। तो अब कौन कटा, के कैप कटा, तो के कैप ले लो, के कैप का क्या प्लस, तो प्लस के कैप, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 को किससे करेंगे अभी 1 से, फिर 3 को 1 से, तो 2 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो गया। 3 में से -4 घटेगा तो कितना आएगा -1, और -1 को आई कैप से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस आई कैप, फिर माइनस है पहले से, और 2 को -4 से घटाएंगे तो कितना आएगा -2, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे बच जाएगा +2 जे कैप। इसी तरह से प्लस के कैप, 2 में से -3 जाएगा तो कितना बचेगा -1, और माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस के कैप। इस तरह से क्या निकल गया, आपको दो वेक्टर के बीच क्रॉस प्रोडक्ट करके जो आंसर निकलेगा वो इस तरह से निकलेगा। अभी हम लोग डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे तो वहाँ पे एक वैल्यू आ रहा था, एक मैग्नीट्यूड आ रहा था, लेकिन यहाँ पे वैल्यू नहीं आ रहा है। यहाँ पे आई कैप, जे कैप और के कैप में ही आंसर रह जा रहा है। क्यों रह जा रहा है, क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है, ये वेक्टर प्रोडक्ट है। ये मतलब जो भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्टेंट आएगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा, इसलिए ये यूनिट वेक्टर के फॉर्म में ही रह गए। लेकिन वहाँ पे यूनिट वेक्टर के फॉर्म में नहीं आता, आई जे के सब गायब और एक आंसर सिंपल सा मिल जाता था, लेकिन यहाँ पे एक आंसर नहीं मिलता है। अभी हम लोगों को क्या करना है कि दो वेक्टर के बीच मैग्नीट्यूड निकालना आ चुका है। अब दोनों वेक्टर के बीच का हम लोगों को डायरेक्शन पता करना है, तो कैसे मालूम करेंगे, इसके बारे में हम लोग पहले जान चुके कि दो वेक्टर के बीच में जो हम लोग डायरेक्शन मालूम करते हैं वो मालूम करते हैं राइट हैंड थंब रूल से।
अब यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल का क्या कंसेप्ट है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या कंसेप्ट है। जैसे कि मान लेते हैं एक वेक्टर ए वेक्टर ये रहा और एक वेक्टर बी ये रहा, और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा एंगल बन रहा है, थीटा एंगल पर झुका हुआ। अभी दोनों हम लोगों को डायरेक्शन पता करना है, मैग्नीट्यूड पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं? तो ये वाले तरीके से करिए, या फिर ए मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी और कॉस साइन थीटा के फॉर्मूला लगाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड आसानी से पता कर सकते हैं। लेकिन जब डायरेक्शन की बारी आती है तो डायरेक्शन तो मालूम नहीं चला, सिर्फ उससे मैग्नीट्यूड मालूम चला। तो डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं हम लोग, राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। जैसे कि अगर इस फॉर्म में हो कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसका डायरेक्शन क्या होगा, और क्या पहले इसको पहले जानने से पहले क्या ये दोनों बराबर होता होगा, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, क्या ये दोनों बराबर है? तो ये दोनों बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है? लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड हो सकता है सेम, लेकिन दोनों का जो वेक्टर होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन वो कभी सेम नहीं होगा। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का डायरेक्शन अलग होगा, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए का डायरेक्शन अलग होता होगा। अब ये डायरेक्शन कैसे निकालते हैं वो जान लेंगे तो इजी हो जाएगा दोनों को समझना कि ये दोनों बराबर क्यों नहीं होता। अगर हम लोग वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का अगर हम लोगों को डायरेक्शन पता करना है तो यहाँ पे करेंगे हम लोग अपना राइट हैंड थंब रूल का यूज। तो जिस भी वेक्टर को पहले मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसका मतलब हुआ कि वेक्टर ए जो है ना वेक्टर बी की तरफ मोड़ना है अपने हाथ को, तो अपना हाथ दाएं वाला ले लेंगे और जो भी वेक्टर होगा उसको इस वेक्टर से क्या करेंगे हम लोग, पहले वाले वेक्टर को ढक देंगे। जैसे वेक्टर ए है तो उसको क्या किया हम लोग, इस वेक्टर से ढक दिए, और किस वेक्टर की तरफ मूव करना है तो वेक्टर बी की तरफ मूव करना है। क्रॉस का मतलब उस वेक्टर की तरफ मूव करना है। इसको जब इस तरफ से मूव करेंगे तो जो अंगूठा होगा, जो हमारा थंब होगा, वो डायरेक्शन को बता रहा होगा। तो अभी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का डायरेक्शन किस तरफ आ रहा है, बोर्ड के बाहर, मतलब बोर्ड के अंदर से कोई चीज बाहर आएगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, बोर्ड के अंदर से बाहर की तरफ आएगा। लेकिन जब हम लोग वेक्टर बी क्रॉस ए करेंगे तब क्या होगा, कि वेक्टर बी क्रॉस ए, तो अपने वेक्टर बी को ढकना है, ऐसे ढक देंगे और अपने चारों उंगली को कर्ल करना है। किस डायरेक्शन में, ए की डायरेक्शन में, क्योंकि क्रॉस ए है इसलिए ए की डायरेक्शन में कर्ल करेंगे। जब ए की डायरेक्शन में कर्ल करेंगे, घुमाएंगे, तब थंब किधर जा रहा है, तब थंब ऐसा लग रहा है कि बोर्ड के अंदर जा रहा है। तो यहाँ पे अब हम लोगों को समझ में आ गया होगा कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का डायरेक्शन बोर्ड की बाहर तरफ आ रहा था और वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए का डायरेक्शन बोर्ड के अंदर तरफ जा रहा था। तो जब दोनों का डायरेक्शन अलग है तो दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे सेम हो सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो सकता है कि सेम हो। तो हम लोग जो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट था या फिर डॉट प्रोडक्ट था, इससे पिछले वाले वीडियो में, उसमें आसानी से समझ चुके कि डॉट प्रोडक्ट जो भी दो वेक्टर का जो डॉट करेंगे तो वो हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी देगा। और जब हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं या फिर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, जो दो वेक्टर का क्रॉस करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो जो हम लोगों को आंसर मिलता है, जो रिजल्ट मिलता है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी मिलता है। और जब वेक्टर क्वांटिटी मिलता है तो मैग्नीट्यूड के साथ उसका डायरेक्शन भी निकलेगा। और मैग्नीट्यूड निकालना क्या है, ईजी है। वो किस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं हम लोग, वेक्टर ए वेक्टर बी और साइन थीटा, इस वाले फॉर्मूला से निकाल सकते हैं हम लोग क्या, उसका मैग्नीट्यूड। लेकिन जब डायरेक्शन की बारी आएगी तब अपने हाथ को यूज करना होगा। और वो हाथ कैसे यूज होगा, इस तरह से यूज होगा कि जो भी वेक्टर हो उसको अपने हाथ से क्या करना है, ढक देना है, और जिस भी वेक्टर के क्रॉस करना है उसको चारों उंगली को उस डायरेक्शन में कर्ल करना है। तो जो अंगूठा होगी वो डायरेक्शन को बता रही होगी उस दोनों वेक्टर के क्रॉस के रिजल्टेंट को। सिंपल।